नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे बच्चे हैं, छात्र हों चाहे छात्रा हों, चाहे हमारे बहन हो चाहे भाई हों, जिस भी रूप में मुझे एक्सेप्ट करते हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस चैनल पर 200 सब्सक्राइबर पूरे करवाए आपने। ऐसे ही दिल से बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मुझे भी जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करिए। आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत भाषा महत्वम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि संस्कृत का पार्ट है। और इतना सरल तरीके से आपको बता देंगे, इतना सरल तरीके से कि आप भी कहोगे हाँ मनीष सर, जो आपने बता दिया वही तो आ गया। अब देर न करते हुए कभी देखते हैं आगे। कहा गया देर ना हो जाए कभी, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कभी, देर ना हो जाए। तो देखो कहा गया बच्चों कि धन्यो अयम इस धन्य है, भारत देशम इस भारत देश। भारत देश धन्य है। कौन सा भारत देश? यह भारत देश। जिस भारत देश में हम रहते हैं यह भारत देश धन्य है, क्योंकि यत्र में यहाँ पर समूल सती में होता है समान रूप से, जन मानस में होता है लोगों के मानस माने होता है मन के, पावन माने पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य माने होता है विशाल, भावोद भावनी, भावोद भावनी का आस्पद होता है भाव को भावोत करने वाली यानी प्रकट करने वाली, भव्य माने विशाल, विशाल भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदो प्रसूनी, शब्दों को नया सुर देने वाली, प्रसव माने जन्म देना होता है, तो शब्दों को जन्म देने वाली, शब्दों को नया सुर देने वाली संस्कृत भाषा है। सुर भारती में होता है देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा। तो यह भारत देश धन्य है, क्योंकि यहाँ पर समान रूप से लोगों के मन को पवित्र करने वाली, विशाल भावों को प्रकट करने वाले, शब्दों को नया सुर देने वाली संस्कृत भाषा विराजमान है। समझ में आ रहा बच्चों? आगे देखते हैं कहा गया है, ध्यान से देखिए। कहा गया है विद्यमानेषु, विद्यमानेषु में वर्तमान समय में, निखिलेपि वाड्मीषु अस्या वाग्मिमं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्ते। वाग्मी सोचता है भैया, वाग वाग माने होता है साहित्य। जितने भी वर्तमान समय में साहित्य हैं उन साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ अगर किसी का साहित्य और सुसंपन्न साहित्य है तो संस्कृत भाषा का है। यानी वर्तमान समय में जितने भी साहित्य हैं उन साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न कोई साहित्य है तो वह संस्कृत का साहित्य है। आगे कहा गया इमेव भाषा। इमेव भाषा का मतलब क्या होता है? यह भाषा। यह भाषा संस्कृत नानापि, संस्कृत नानाप में संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यह जो भाषा है यह संस्कृत के नाम से पूरे लोक पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम में होता है हमारा, हमारी, हमारे। अस्माकम रामायण, हमारा रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ में होता है इतिहास के ग्रंथ, हमारा रामायण, हमारे महाभारत, हमारे इतिहास के ग्रंथ। चत्वार वेदा में से होता है बच्चों चार वेद, सर्वा उपनिषद में होता है सभी उपनिषद, अष्टा में से होता है अष्ट, 10 माने 10, और 8 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। अष्टदश पुराणानि, 18 पुराण। अन्यान में से होता है अन्य, चा माने और महाकाव्य, नट्यादीन, नट्यादीन में से क्या होता है नाटक, और महाकाव्य और नाटक। अस्यामेव में से इसी भाषाया में, इस भाषा में लिखतान में से लिखे संतिमानी गए हैं। तो कहा गया है हमारा रामायण, हमारे महाभारत, हमारे इतिहास के ग्रंथ, हमारे चार वेद, हमारे सभी उपनिषद, हमारे 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, यह भारत देश धन्य है क्योंकि यहाँ पर समान रूप से लोगों के मन को पवित्र करने वाली, विशाल भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों को नया सुर देने वाली संस्कृत भाषा है। वर्तमान समय में जितने भी साहित्य हैं उन साहित्यों में सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न कोई साहित्य है तो वह हमारा संस्कृत साहित्य है। कहा गया इमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नानापि, संस्कृत के नाम से, लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, हमारा रामायण, महाभारत, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथा, इतिहास के ग्रंथ, चत्वार वेदा, चार वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अष्ट में 8, 10 में 10, 8 और 10 18, तो अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। अन्यान में अन्य, च माने और अन्य महाकाव्य, नाट्यादीन, नाटक, अस्मामेव भाषायाम लिखतानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। हमारा रामायण, हमारा महाभारत, हमारा इतिहास के ग्रंथ, चार वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। एमेव भाषा, यह भाषा सर्वा, सर्व में सभी, और सर्वा के बाद देखो बड़ी मात्रा है, इसका मतलब आप पढ़ेंगे इसको तो हो जाए आर्यम, सर्व आर्यम, मिस आर माने श्रेष्ठ होता है, तो सर्वम
आर्यम भाषणानाम, सभी भाषाओं में आर्य श्रेष्ठ जननी मन्नते मानी जाती है। भाषा तत्व विद्वी, भाषा तत्व के जानकार, भाषा तत्व के जानकारों के द्वारा हमारी जो यह भाषा है संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में आर्य तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। आओ देखते हैं आगे बच्चों, कहा गया है प्यारे, कहा गया बच्चों कि संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत गौरव, संस्कृत के गौरव, बहु में बहुत, विधि माने प्रकार, बहुत प्रकार से व्यापकतम, व्यापक है। यानी कहा गया संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान व्यापकतम, बहुत प्रकार से ज्ञान से व्यापक है, अर्थात संस्कृत के अंदर बहुत ज़्यादा जानकारी है, ज्ञान है, बहुत प्रकार से इसकी ज़्यादा प्रसिद्धियाँ उपलब्धियाँ हैं। और ये कहा च न कस्या दृष्ट विषया, च न कस्या दृष्ट विषय का आशय क्या है, और जो व्यापक तरीके से हमारा संस्कृत है वह किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है, अर्थात किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है, अर्थात कोई भी और दृष्टि अगर संस्कृत भाषा को छोड़कर देखी जाए तो उसमें इतना ज्ञान इतना जानकारी नहीं मिलेगी जितना गौरव हमारे संस्कृत भाषा में व्यापक है। इसी चीज़ को देखते हुए यानी संस्कृत भाषा के गौरव को देखते हुए जो संस्कृत भाषा में गौरव व्यापक है वो कहीं और हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी चीज़ को देखते हुए संस्कृत से गौरव, संस्कृत के गौरव के बारे में दिष्ट पथमानी, दिष्ट पथमानी का मतलब होता है नज़र में रखते हुए, सम्य गुण आचार प्रवीणा दंडिना, हमारे सभी गुणों में प्रवीण एक प्रवर गुरु थे जिनका नाम था दंडी महाराज जी ने। दंडी महाराज जी ने हमारे संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा है, कहा है संस्कृतम नाम दैवी वाणवख्याता महर्षि, संस्कृतम में क्या होता है, संस्कृत नाम जो है वो दैवी है, दैवी में क्या होता है, देवताओं की भाषा, संस्कृत से नाम दैवी वाग्वख्याता महर्षि भी, संस्कृत जो भाषा है ये संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। इसका अर्थ क्या होगा, संस्कृत की भाषा को देवताओं ने महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृत भाषा किसकी वाणी है, देववाणी है। किसने कहा है, महर्षियों ने, महर्षियों ने कहा है कि संस्कृत भाषा देववाणी है। आइए आगे देखते हैं बच्चों, कहा गया है कि संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का जो साहित्य है वह सरसम, सरसम माने होता है सरल है, संस्कृत का साहित्य सरल है, और व्याकरणम सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण बहुत ही सुनिश्चित है, अर्थात संस्कृत का साहित्य सरल है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य माने इसके, गद्य पद्य च लालित्यम, इसके गद्य में और इसके पद में लालित्य है, लालित्य माने होता है लालिमा यानी प्रकाश, और भाव बोध सामर्थ्यम, और इसके भाव के बोध में सामर्थ्य में शक्ति है। जब कभी सुंदरकांड रामायण कहीं पढ़ते हैं सुनते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, शक्तियां महसूस होती है। कब, जब अद्वितीय सुनते हैं, अद्वितीय माने सुंदर, श्रुति मार्दंता में होता वर्ते सुनने में। कहा गया तस्य गद्य पद्य चालितम, इसके गद्य में, संस्कृत के गद्य में, चाहे संस्कृत का गद्य पढ़ो चाहे पद्य पढ़ो, इसके गद्य पद में लालितमा है यानी लालिमा है, प्रकाश है, और भाव बोध सामर्थ्यम, भावनाओं में बोध यानी शक्ति है, अद्वितीय श्रुति मार्द मनते, जिसको सुनने में अद्वितीय सुंदर लगता है। कहा गया आगे देखिए, कहा गया किम, किम, किम का आशय यहाँ का है, किम का मतलब होता है क्या, किम में होता है क्या, क्या बहुना में बहुत प्रकार से चरित्र निर्माण यादृशी सत्प्रेरणा, चरित्र के निर्माण के लिए जो सत प्रेरणा, सत्प्रेरणा में सच्ची प्रेरणा, संस्कृत वाग्यम ददाते, संस्कृत भाषा दे सकती है। यानी क्या अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए और सच्ची प्रेरणा के लिए जो संस्कृत भाषा हमें प्रेरणा दे सकती है, ये का ना त्रादिशम की किस दंता, न कहीं और मिल सकती है। यानी संस्कृत भाषा में अपने चरित्र को निर्माण करने के लिए जो प्रेरणा संस्कृत भाषा हमें दे सकती है ना, वो कोई और विषय हमको नहीं दे सकता। संस्कृत भाषा हमारे चरित्र का निर्माण के लिए जो सत प्रेरणा हमें दे सकती है वो हमें और कोई संस्कृत भाषा और कोई भाषा नहीं दे सकती। जैसे लिखा है मूलभूता नाम, क्या लिखा है, मूलभूता नाम। आगे कहा गया है मानवीय गुणानाम, मूलभूत रूप से मानवीय गुणों के रूप में, यादृशी विवेचना, यहाँ तक कि विवेचना के रूप में, विवेचना में विचार के क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य वर्ते नात्र तादृशा, जो चाहे मूलभूत रूप हो, चाहे मानवीय गुणों का रूप हो, चाहे विवेचना का क्षेत्र हो, संस्कृत साहित्य जो हमें दे सकता है वो हमें कहीं और नहीं मिल सकता है। जैसे दया करने की भावना, दानम, दान करने की भावना, शौचम, शौचम में होता है स्वस्थ रहने की भावना, औदार्यम, औदार्य में होता है उदारता की व्यवहार करना, ठीक है, अनसूया, अनसूया में होता है चोरी ना करने की भावना, क्षमा, क्षमा करने की भावना, अन्य चा अनेक, और ऐसे अनेक गुणा में गुण, अस संस्कृत से
अनुशीलेन संचयते, इसी संस्कृत साहित्य में संचित है। यानी दया करना हो गया, दान करना हो गया, स्वस्थ रहना हो गया, उदारता का व्यवहार करना हो गया, चोरी न करने की भावना होगी, क्षमा करने की भावना होगी। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो इसी संस्कृत साहित्य में विराजमान है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। आज का अंतिम टॉपिक है, ध्यान से देखिए, कहा गया है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि में प्राचीन कवि, सबसे प्राचीन कवि हैं जिनका नाम है वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की है। कहा गया संस्कृत साहित्य आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु, कवियों में कुलगुरु कालिदास जी, अन्य चामाने और अन्य भास जी, भारवी जी, भवभूत्यादियों में भवभूतो जी, महाकवि हैं स्वकीयों में तो अपने द्वारा ग्रंथ रत्नों, अपने ग्रंथों की रचना की है। यानी हमारे वाल्मीकि, महर्षि व्यास जी, कवियों के कुलगुरु कालिदास जी, अन्य भास जी ये भी कवि हैं, भारवी जी ये भी कवि हैं, भवभूत्यो ये भी कवि हैं। इन्होंने अपने खुद के अपने खुद के द्वारा रचनाओं को जो लिखा है, अध्यात्म में आज भी पाठकों के जो पढ़ते हैं, इनकी रचनाओं को जो पढ़ते हैं, हद विराजन्ते, आज भी उनके हृदय में इनकी रचनाएं क्या हैं, विराजमान है। आगे कहा गया इयम भाषा, यह भाषा अस्माभि में आज भी मातृसम सम्मानीय वंदनीय च, आज भी यह हमारी भाषा जो है संस्कृत भाषा, यह हमें मातृसम में माता के समान सम्मानी और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रतम गौरयम, यह भारत माता के स्वतंत्रता और गौरव के, यह भारत माता के स्वतंत्रता और किस चीज के बच्चों, गौरव के। अखंडत्वम में अखंडता, संस्कृत में एक माने होता एक करना, जो संस्कृत भाषा है, यही संस्कृत भाषा हमें, हमारी भाषा संस्कृत जो है, यही हमारे भारत माता को और हमारे स्वतंत्रता को और हमारे गौरव को, अखंडता को सामूहिक या कह सकते हैं सांस्कृतिक रूप से अगर सांस्कृतिक रूप से एकता दे सकती है, तो ये संस्कृत भाषा हमें सुरक्षित दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है, और कोई भाषा नहीं दे सकती। फिर देखिए आगे, भारत मातु स्वतंत्रयम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौर्यम, अखंडत्वम, संस्कृत मेतेकृतम, संस्कृतयो सुरक्षितम शक्यन्ते, संस्कृत जो भाषा हमारी है, यह अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के रूप में, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। इस संस्कृत जो भाषा है, इस संस्कृत के द्वारा हमारे देश की अखंडता, हमारे देश का गौरव, हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारी भारत माता को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, इयम संस्कृत भाषा, यह हमारी जो संस्कृत भाषा है, सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीन है, श्रेष्ठता और श्रेष्ठ है। यह हमारी जो संस्कृत भाषा है, ये सभी भाषाओं में बहुत ही प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सूक्तियम, और इसीलिए सूक्ति के रूप में कहा गया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, भाषासु में भाषाओं में, मुख्य में मुख्य, दिव्य में मुख्य, मधुरा में मधुर, दिव्य में दिव्य, भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य यदि कोई भाषा है तो वो गिरवाण भारती है। गिरवाण भारती का आशय क्या होता है, मधुर और अलौकिक अर्थात देववाणी। तो भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य यदि कोई भाषा है तो वो देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है, जो बहुत ही मधुर और अलौकिक भाषा है। तो ये प्यारा सा हमारा पाठ था जिसका नाम था संस्कृत भाषा महत्व। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा तो कृपया हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।